हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बोला था कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। मैं उसके ऊपर एक आपको वीडियो देने वाला हूं। ठीक है, तो ये वही वीडियो है जिसमें देखो मैं सीधी सी बात कहता हूं कि अगर आपका सिलेबस पूरा हो रखा है, सिलेबस आपका कंप्लीट है, आपकी कोचिंग कंप्लीट है, तो आपको डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। और अगर मॉक दे रहे हो आप तो उसका एनालिसिस भी आप करोगे। ये सीधी सी बात है, क्योंकि अकेले मॉक देना ही सब कुछ नहीं होता। उस मॉक में जो आपने गलतियां कर रहे हो ना, उनको सुधारने के लिए प्रयास करना भी जरूरी है। ठीक है, उसको एनालिसिस बोलते हैं। तो यार एनालिसिस भी करना जरूरी है, और उसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है कि यार एनालिसिस आगे करते कैसे हैं। ठीक है, मैंने आपको कौन मतलब बताया कि हर बार जब भी मैंने मेरा सीजल का 3 बार मैंने प्री दिया। एक बार मेरा जो नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा स्कोर था वो 174 था, एक बार 198 था, और एक बार 185 था। तीनों बार काफी अच्छा स्कोर था। और भाई मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस ये सबसे मेन चीज थी कि हाँ यार इससे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, जो लोग 90, 100, 110, 120 में झूल रहे हैं ना, वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें और समझे। मैं गारंटी से कह रहा हूं 2-3 महीने से इसको ट्राई करो आप, आपका स्कोर बढ़ेगा। और ये वीडियो यहीं रहेगा, आप यहीं कमेंट करेंगे यार भाई स्कोर बढ़ा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं और उनको समझना एक बात के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन ये आया भाई कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या लड़ाई का हार्मोन या उड़ान का हार्मोन कहते हैं। ठीक है भाई, हार्मोन और हमारी जो ग्रंथियां होती है ना, ग्लैंड्स होती है, ठीक है, इनके कुछ नाम दिए हुए हैं कि हमारी मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, या सबसे छोटी सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, या ये वाला हार्मोन का नाम क्या है, किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। ये मुश्किल से 2 या 3 पेज की जीके हैं। जब हमको बायोलॉजी में पढ़ाया था तो 2 या 3 पेज की ही थी। ठीक है, तो अभी भी वही हुई, कुछ बदलेगा तो नहीं। तो भाई इसको क्या करो ना, आप अगर आपने कोचिंग कर रखी है तो उसको हाईलाइट कर दो, दोबारा रिवाइज कर लो अच्छे से। अगर आपने कोचिंग नहीं कर रखी और कंटेंट नहीं है आपके पास, तो यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करो और उन सबको फटाफट से 1-2 पेज में लिख लो आप। ठीक है, तो आपके पास अब परमानेंट कंटेंट हो जाएगा। अब आप 1 साल 2 साल जितनी भी आप तैयारी कर रहे हो ना, आपके पास ग्लैंड का क्वेश्चन तो कम से कम, ग्रंथि का क्वेश्चन तो जब तक आपकी लाइफ में आएगा कभी गलत नहीं होने वाला, क्योंकि आपने उसका एनालिसिस कर लिया अच्छे से, नोट डाउन कर लिया अच्छे से, और जब भी आपको टाइम मिलता है ना, आप उसको अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो। ठीक है, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन ये आया एग्जाम में, यार सामाजिक न्याय का विश्व दिवस किस तारीख को मनाते हैं। ठीक है, एग्जाम में नहीं आया क्वेश्चन, मुझे अभी भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, पर एक चीज मुझे समझ में आ गई कि यार डेज जो आते हैं ना, हर जो भी डेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चल 40-50 के आसपास सारे डेज होते हैं। आपने फटाफट से यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो अपने पास नोट डाउन कर लिए। शायद पहली बार में आपको आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट लग जाएंगे, सीधी सी बात है, लगेंगे भी सही। पर जब उसको रिवाइज करोगे आप, कभी संडे को बैठोगे आपके आज रिवाइज करते पुराने वाले, तब आपको आधा घंटा थोड़ा लगेगा, 5 मिनट लगेंगे आपको 50 डेज पढ़ने में। फटाफट से आपने हाथ लगाया और सारे के सारे डेज पढ़ डाले। ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे तो चीजें याद रहने लग जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। जैसे अगेन ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भारत ने किस टीम को हराकर और पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चाहे आपको आए, देखो अगर हम रूम पे गलती करते हैं ना मॉक टेस्ट में, तो कोई नहीं देखता भाई साहब। ना आपके रिश्तेदारों को पता चलेगा, ना आपके परिवार को पता चलेगा, ना आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप रूम पे बैठ के मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया। पर वो क्वेश्चन आप जब एग्जाम में गलत करके आओगे ना, तो सबको पता चलेगा कि हाँ यार एग्जाम क्वेश्चन गलत करके आया था, इस वजह से इसका रिजल्ट ऐसा रहा। तो भाई साहब रूम पे गलतियां करो जितनी गलतियां करनी है, पर एग्जाम सेंटर पे गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो भाई जैसे ये वाला क्वेश्चन आया ना, तो एक चीज मुझे समझ में आएगी कि यार एक तो जितने भी टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट या स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के नहीं, स्पोर्ट्स के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस जगह हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा कि कौन हार रहा है उसमें और कौन जीत रहा है, कौन विजेता है, कौन उप विजेता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आप डेली एक बार पढ़ो, या फिर आपको लग रहा है कि यार एंड में कर लेंगे या अभी कर लेते हैं, तो फटाफट सर्च करो यूट्यूब पे 2023 में जितने भी टूर्नामेंट हुए या 22 में जितने भी टूर्नामेंट हुए। ठीक है, फटाफट सर्च करो कि कौन जीता, कौन हरा, टूर्नामेंट कहां हुआ था। लिखने में शायद टाइम लगेगा, देखो सीधी सी बात है, पहली बार लिखोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, पर उसको जब एक बार लिख लोगे तो अगले 1 साल 1.5 साल का कंटेंट आपके पास तैयार है। अब लिखने की जरूरत नहीं है भाई साहब, कम से कम इस टॉपिक पर तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, मैथ में देखो आप, अगेन ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, गणित में ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, A³ B³ C³ -3 ABC वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, मेरा फेवरेट भी है और हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। प्रीवियस ईयर बुक उठा के देख लो आप, आपको न जाने कितने क्वेश्चन इस एक कॉन्सेप्ट पे दिख जाएंगे हमेशा। ठीक है, तो भाई साहब मान लिया कि पहली बार में आपने टेस्ट दिया और आपको समझ नहीं आया क्या दे दिया भाई साहब, हमारा तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, जब आप सोल्यूशन देख रहे हो, आप एनालिसिस देख रहे हो, तो आपको समझ में आया कि अच्छा यार एक फॉर्मूला था जो मुझे याद नहीं था, पर अब लिख लो। आपने उस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लिख लिया, 2-4 बार रिवाइज कर लिया, उससे रिलेटेड आपने 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कर भी ली। क्या लगता है आपको कि अब दोबारा गलती कर दोगे उस क्वेश्चन को? चांस ही नहीं है भाई। ठीक है, चलो दोबारा भी कर दिया, चलो आपने गलती, पर तीसरी बार चौथी बार तो नहीं करोगे ना। यही चीज है जो एनालिसिस होती है। एक बार कोई चीज आपने पढ़ ली, समझ ली,
नोट डाउन कर ली, उसके बाद उसके गलत होने की कोई चांस नहीं होते। और कितनी चीजें भाई, लिमिटेड चीजें हैं। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, चाहे वेंडर कोई भी हो, आपका एग्जाम सेंटर कहीं पे भी आ रहा है, आपका टीचर कोई भी हो, आप अगर एक चीज समझ लोगे ना, एनालिसिस अच्छे से कर लोगे, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। जैसे ये वाले क्वेश्चन है भाई साहब, ये वाले कि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स और x माइनस वन अपॉन एक्स कुछ दे दिया जाता है, और x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब या x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, कुछ भी ऐसे पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और आते ही क्वेश्चन, मुझ पे विश्वास नहीं है तो प्रीवियस उठा के देखना, आपको दिख जाएंगे। तो जब एक बार आपको समझ में आ गया कि यार x प्लस वन अपॉन एक्स या और x माइनस वन अपॉन एक्स अगर दे रखा हो ना, तो इससे हाई पावर पे कैसे जाते हैं, मुश्किल से एक लेक्चर होगा यूट्यूब पे, सर्च करोगे ना ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे, लाइन से मिल जाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो एक लेक्चर होगा, उसको आपने देख लिया, अगेन समझ लिया, लिख लिया, 10-12 क्वेश्चन लगा लिए, फिर लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि x माइनस वन अपॉन एक्स या x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है और कुछ और हाई पावर में कुछ मांगा गया है और आप गलत कर दोगे। नहीं कर सकते गलत भाई साहब, सही ही करोगे आप, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन देखो आप, ये वाली चीज है कि बेलन की त्रिज्या इतनी बढ़ेगी और बेलन की ऊंचाई इतनी कम होगी, तो आयतन में क्या डिफरेंस होगा। तो भाई पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का, जो सिलेंडर होता है उसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, ये क्वेश्चन पढ़ा आपने, उस टाइम नहीं पता था तो आप नोट डाउन कर लिए। मतलब अपनी गलतियों को देखो आप कि किस चीज में गलती कर रहे हो, उस गलती क्यों हुई वो गलती, पहली चीज कि गलती क्या थी, दूसरा वो गलती क्यों हुई। वो गलती इसलिए हुई क्योंकि आपने शायद ये टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं था और ये टॉपिक आपको याद नहीं था, ये फॉर्मूला आपको पढ़ा हुआ नहीं था। तो सुधार क्या करेंगे, जो गलती करेंगे सुधार लो। गलती के सुधारेंगे कि उसको लिख लो वापस से फॉर्मूले को, अगर पहले नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, पाइप वाला, चाहे वेंडर कोई भी है, चाहे वेंडर कोई भी है, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा कि ए और बी दो पाइप होंगे या ए और बी दो लोग होंगे, ए एक काम को इस दिन में कर रहा होगा, बी इतने दिन में कर रहा होगा, इसने इतने दिन काम किया फिर छोड़ दिया, बचा हुआ काम इसने किया, तो बताओ इसने काम कब छोड़ा। ऐसे कुछ भी कर के डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा आपका। आ रहा है इतिहास है 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आया है, तो 24 में भी आएगा। इसे 24 में क्यों नहीं आएगा, और जब 24 में आएगा ना तो क्यों ना इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो यूट्यूब पे टीचर के पास हर जगह अवेलेबल है, तो इन्हें सोल्व कर लिया जाए। एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, मैं तो कह रहा हूं 1 वीक लगा दिया आपने। अगर 1 वीक पूरा डेली का 1 घंटा लगाकर 1 वीक पूरा आपने लगा दिया और उसके बाद आपके ये क्वेश्चन सही होने लग गए, तो आपने 2 नंबर लाइफ टाइम गेन कर लिया। आप पूरे 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में जितने भी आप एग्जाम देंगे ना, सब में आपका स्कोर आने वाला है, क्योंकि आपने नंबर गेन कर लिया, ठीक है। ये बात रही मैथ्स की, ठीक है। रीजनिंग में भी क्या होता है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आते हैं ना ये डायग्राम काउंट करने वाले, फिगर काउंटिंग आते हैं, ठीक है। एक फिगर देते हैं आपको, काउंट करो कितने ट्राइंगल हैं, कितने रेक्टेंगल है, कुछ भी आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें फिक्स है, पता है, पहले मुझे भी नहीं बताती। तो बहुत सारे डायग्राम ऐसे होते हैं ना, पता ही कि इसमें 8 ट्राइंगल, तो 8 ट्राइंगल ही हैं। इसको भी आज सर्च करोगे चीजों को सॉरी, जब आप चीजों को सर्च करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगी कि हाँ यार ये चीजें होती हैं, इसमें तो 8 ही होते हैं। तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छे तरीके से। जैसे और तो मतलब यही क्वेश्चन थे। इंग्लिश में बताऊं मैं आपको, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है ना, कोई भी जैसे एरर वाले क्वेश्चन है, समझना इस बात को, कोई भी एक एरर वाला क्वेश्चन है आपके सामने, चाहे मान लो नॉट ओनली बट आल्सो का आ गया, या आइदर और नाइदर वाले जो आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन आ गए। आपको नहीं पता था कि हाउ ये इसका प्रॉपर सेंटेंस का अरेंजमेंट क्या होता है, और आइदर और नाइदर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें रूल क्या है, आपको नहीं पता था और आपने शायद गलत कर दिया। पर आप जब सोल्यूशन में देखोगे तो उस टाइम लिखा हुआ तो आ गया ना कि यार आइदर और नाइदर नोड में हमेशा जब भी 2 सब्जेक्ट इनसे जुड़े हुए रहते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सेकंड वाले के अकॉर्डिंग ली जाती है। आपने रूल पढ़ लिया, नोट डाउन कर लिया। अब आप खुद से बोलो इस बात को कि यार दोबारा आप गलती कर दोगे सोल्यूशन में, कि जहां एक बार के लिए आपके माइंड में ना उसको बाबा अपने नोट्स अगर रिवाइज कर रहे हो ना आप, तो जैसे मुझे आइदर और या नाइदर नोट एग्जाम में दिखेगा तो पहली चीज मेरे माइंड में क्या क्लिक होगी कि यार ये मैंने रूल लिखा हुआ है, मैंने नोट्स में रूल लिखा हुआ था कि अगर आइदर और नाइदर नोट से कोई भी 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग ही हेल्प कर पाती है। फटाफट देखोगे एरर दिख जाएगा आपको, टिक आपका 2 नंबर आ गया आपके, ठीक है। तो ये एक चीज होती है जो आपको खुद से एनालिसिस करनी है। और एनालिसिस ऐसा नहीं होता कि अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो उन्हीं का करो, पहले तो जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनका करो, ठीक है। और ऐसा नहीं, टाइम दो आप, मैं कह रहा हूं 1 घंटे का मॉक दो और 1 घंटे में जितने क्वेश्चन का आप एनालिसिस कर सको ना वो करो आप। चाहे से आप 5 ही क्वेश्चन का एनालिसिस कर पाए तो पर 5 ही करो, पर 1 घंटा मॉक टेस्ट का फिक्स कर लो और 1 घंटा आप अपने एनालिसिस का फिक्स कर लो, ठीक है। तो ये ही था मॉक एनालिसिस के ऊपर। मैं गारंटी से कह रहा हूं भाई 2 महीने 3 महीने इस चीज को फॉलो करो। अगर आप इस तरीके से डेली के मैं कह रहा हूं 5 चीजें भी देख रहे हो ना, मैंने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों की चीजें बताई, और आप अगर डेली इस तरीके से 5 चीजें भी देख रहे हो ना, ठीक है, तो आप 1 महीने में लगभग 150 चीजें देख लेंगे।
एक दिन में 5 है तो 30 दिन में 150 है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपने यहां तक देखा होगा, वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है, और अप्लाई करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि मैं आखिर मैं 10 मिनट से बोल के रहा हूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहां तक देखा, थैंक यू।